मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आई हूँ। आई लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नंदिनी मुझे पूरी तरह से अपना चुकी है, अब पीछे नहीं हट सकता। हमें आकाश को ये दिखाना होगा कि नंदिनी ही डैन है। करेक्ट। शादी से पहले प्रूव करना होगा। शगुन की मेहंदी तो जानवी को लग गई। तुम उसे पाना नहीं चाहती, तुम सिर्फ और सिर्फ उस मंगलसूत्र के लिए आकाश से शादी कर रही हो। पृथ्वी भैया, क्या हुआ? क्या बात है? हेल्प भैया, वो हॉस्पिटल से फोन आया है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया। क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता हो? तो अपने कमरे में हुआ फिर। जानवी, क्या मजाक है ये? जानवी, ये तो थी। भैया मुझे लगता है मैं हॉस्पिटल चलना चाहिए। हाँ चलो। और सुनो, घर पे किसी को नहीं बोलना, माँ को, चाचा जी, किसी को नहीं। उसे देख लेते कैसी है फिर बताएंगे। आओ। डॉक्टर, वो हमें फोन आया था, हमारी बहन जानवी, वो कैसी है वो? देखिए, आई एम सॉरी, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। प्लीज डॉक्टर, देखिए, एक और कोशिश करके देखिए ना, प्लीज चेक कीजिए। जानवी हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती डॉक्टर। देखिए, ऐसे कंक्लूजन्स हम गलती से नहीं दे सकते। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी पर वो नहीं रही। जानवी, जानवी, अभी नहीं, अभी तुम नहीं मर सकती जानवी। देखिए, आप क्या करें यहाँ पर? आप कुछ कीजिए, इसे उठाइए प्लीज। कोशिश कर चुके हैं, आप प्लीज संभालिए अपने आप को। आपकी सारी कोशिश पूरी नहीं है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं इसे बेहतर हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। हटिए। आकाश, जानवी मुझे बताया ना, मैं थोड़ी थोड़ी चली आई। अभी शाम को ही तो हम सब हंस गा रहे थे, मेहंदी लगा रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे और देखो क्या हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? चाचा जी, माँ, क्या बात है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मैं आपको बताती हूँ, पहले आप लोग बैठ जाइए प्लीज। हुआ क्या है बेटा? बैठिए 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 प्लीज। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? बैठिए तो अंकल। अब वो बात ये कि अब जानवी नहीं रही। क्या बोल रही है ये? जानवी आपको छोड़ के चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। वो बोल रहे हैं कि
बिल्डिंग से गिर गई। पर इतनी रात को जानवी बिल्डिंग में जाएगी क्यों? क्यों? अब ये राज तो अपने साथ ही ले गई, किसी को कभी पता नहीं चलेगा। भगवान ये क्या हो गया? माँ प्लीज, माँ अपने आप को संभाल। पृथ्वी मेरी बच्ची। संभालो अपने आप को, प्लीज संभालो अपने आप को। आकर्ष, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इतने सारे उदास लोग, इतनी सैडनेस मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुम ना प्लीज मुझे होटल ड्रॉप कर दो। और वैसे भी अब मुझे नहीं लगता कि मैं इनके घर पे और रह पाऊंगी। Doesn't look good, you know? It's okay, नंदिनी। आओ, मैं ड्राइवर को कह के तुम्हें होटल छुड़वा देता हूँ। Oops! आज तो मुझे सैड लगना होगा। I can't look perfect. वैसे अच्छा हुआ मर गई। She was such a pain in the... Driver, play some music. जी। मैडम आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं हुआ, चलो। जी मैडम। ड्राइवर जल्दी चलो, जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो आप लोग? सर वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। मेरी बहन के साथ कोई छीड़ फाड़ नहीं होगा। मेरी छोटी सी बच्ची, मेरी जानवी। देखिए, हमें कोई पोस्टमार्टम नहीं कराना। आप डॉक्टर को बुलाइए, कहाँ साइन करने कराइए। हमारी बहन हमारे साथ जाएगी। ये सिर्फ एक मौत नहीं है। एक लड़की बिल्डिंग की छत से गिर के मरी है। ना तो उसकी वहां होने की कोई वजह थी और ना ही किसी को कोई खबर। अगर एक सेहतमंद इंसान इस तरह से मर जाए तो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तुमने झूठे इल्जाम में मेरी बहन को परेशान किया, बिना सबूत को उसे जेल में डाला, और अब भी उसके पीछे पड़े हो तुम। देखिए, मैं यहाँ आपसे पूछताछ करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। जिस बिल्डिंग की छत से गिरकर जानवी की मौत हुई, हमें वहां पर कुछ सुराग मिले हैं। एक आदमी के जूते के निशान, जिससे ये बात मालूम होती है कि जानवी वहां अकेली नहीं थी। क्या आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर भी हो सकता है। किसने मेरी बहन का मर्डर किया? किसने? देखिए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अगर आप हमारी इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करेंगे तो शायद हम इस केस की... जो करना है करो, जो इन्वेस्टिगेशन करना है करो इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे उस आदमी का नाम चाहिए इंस्पेक्टर। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान बचना नहीं चाहिए। उसे ढूंढे बगैर ये केस बंद नहीं होगा। मैंने तो सोचा था उस घर से मेरी डोली उठेगी, पर देखिए ना मम्मी जी, क्या हो गया। उनकी बेटी की हड्डी उठ रही है। बहुत अफसोस की बात है, इतनी छोटी सी उम्र में बच्ची को खो देना। बात बोलूं मम्मी जी, अपनी मौत की जिम्मेदार ना वो खुद ही है। ये क्या बोल रही हैं आप बेटा? लोग तो कहते हैं कि वो ब्लैक मैजिक, जादू टोना ये सब करती थी। हाँ, अब जो दूसरों का बुरा चाहेगा, उसका खुद का भला कैसे हो सकता है? दिखने में तो कितनी मासूम और भोली लगती थी। वही तो। पर अब जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। है ना? और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सब बातें सच हैं या अफवाह। अब चलिए छोड़िए, आप अंदर जाके आराम करिए, आप थक गई हो। जाइए। तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरा दिया था मुझे। तुम्हें किसी से डरने की क्या जरूरत है?
किस काम से हो यहाँ पे? मैं बस वो जानने आया था कि वो जो छत पे लड़की थी वो बची तो नहीं ना? अगर वो बच जाती तो तुम नहीं बचते। काम हो गया। ये कौन है? अरे देखो देखो, ऊपर से कोई गिर गया है, जल्दी आओ। अरे कौन है ये? उठाकर देखो, जिंदा तो है ये। अरे सांस चल रही है इसकी तो। अरे एम्बुलेंस बुलाओ कोई। अरे बहुत ऊपर से गिरी है, बचेगी नहीं। अच्छा, जब ये रास्ते का कंकड़ हट ही चुका है और रास्ता साफ है तो आकर से शादी करके तुम मंगलसूत्र को अपना क्यों नहीं कर लेते? बोला ना, अभी 3 दिन बाद है शादी। पूर्णमासी की रात को शादी और फिर मंगलसूत्र मेरा। अच्छा, शादी के दिन मैं महल के एंट्रेंस पे रहूंगा। मंगलसूत्र की शक्तियाँ आते ही तुम उसे मुझे दे देना। हाँ, जानती हूँ। अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ मुझे मंगलसूत्र की जरूरत है। बस मंगलसूत्र की नहीं, रीति रिवाज के हिसाब से एक लड़की की भी जरूरत होगी। पता है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। इस पैलेस में तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो पूरे शहर में मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। अब सब रीति के अनुसार होगा। लड़की भी है, मंगलसूत्र भी मेरा हो जाएगा और हमें रोकने वाली जान भी, उसे तो मैंने कब का रास्ते से हटा दिया। बस पूर्णमासी की रात का इंतजार है, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। पूर्णमासी की रात आने वाली है, कोई दर्द नहीं होगा, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। कराया विधा भाभी उसे, चली गई वो। दो जवान बच्चियों की मौत। हे भगवान, इससे पहले तूने मुझे क्यों नहीं उठा दिया? ऐसा कल पूर्णमासी है। मैंने जानवी की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा रखी। इसके साथ उसकी अंतिम विधि भी पूरी हो जाएगी और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ, परसों शादी है तो मुझे मेकअप और हेयर के लिए अलग अलग स्टाइलिस्ट चाहिए। प्लीज सेंड इन योर बेस्ट पीपल प्लीज। तो परसों कंफर्म? ओके, थैंक यू। Okay, relax ma'am. What happened? अंदर कोई है, अंदर कोई है। जल्दी चलो, वहाँ जान। देखो देखो देखो, कुछ है, देखो देखा। मैम, यहाँ तो कुछ नहीं है। नहीं
मैम आपको गलतफहमी हो गई होगी, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये मैंने देखा था, पर वो कैसे हो सकती है वो? नंदिनी, आकाश, आकाश, नंदिनी, 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 it's okay, just calm down. क्या हो गया? वो वहाँ पे जानवी को वो आकाश, आई नो जानवी चली गई है, बट वो मेरे दिमाग से ही नहीं निकल पा रही है। आई नो वो मर चुकी है, बट मैं उसकी डेथ से डील ही नहीं कर पा रही हूँ। Okay, I can't. okay, just calm down. It's okay. कुछ नहीं हुआ है। जानवी, आई नो तुमने उसके साथ उसके घर में काफी वक्त गुजारा है। तुम्हें उस सदमे से निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आई थिंक तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। आराम? बट आकाश, परसों हमारी शादी है ना, कैसा आराम? कोई जरूरत नहीं आराम की। नंदिनी, एक्चुअली मैं तुमसे यही कहने आ रहा था। अचानक जानवी कैसे चले जाने से आई एम रियली शॉक्ड। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा इसमें से निकलने के लिए। मुझे लगता है कि हमें शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर देना चाहिए। आई रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, प्लीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम अपना ख्याल रखो। सदमा चाहे बड़ा हो या छोटा, शादी तो पूर्णमासी की रात को ही होगी। आप अपने स्ट्रेस की वजह से उसके सपने क्यों तोड़ रहे हैं? मॉम, मैं भी तो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ ना, थोड़ा उसे भी समझना चाहिए। आप सबको कैसे समझाऊं कि मैं नंदिनी से शादी जानवी को जलाने के लिए कर रहा था। क्या कहा आपने? क्या? मुझे आकाश से ही शादी करनी है। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं तो मुझे नहीं जीना, मैं मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे बात करूंगी। उसने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, तुम मेरे पास आओ, आगे मत बढ़ना। नंदिनी, क्या कर रही हो? आगे मत बढ़ना, कोई भी पूछ जाऊंगी। नंदिनी रुको, नंदिनी क्या कर रही हो? क्या कहा तुमने मेरी बहन से? शादी नहीं करोगे तो मुझसे? तुमने सबके सामने उसे प्रपोज किया था। आकाश, रोको उसे। नंदिनी बेटा, आप नीचे उतरिए। सब वैसा ही होगा, कुछ नहीं बदला है। नहीं आंटी, अगर आकाश मुझसे प्यार नहीं करता तो मुझे उसकी मर्जी के खिलाफ जाके कोई रिश्ता नहीं चाहिए। नहीं नंदिनी देखिए बेटा, आकाश आप ही से शादी करेगा, कुछ नहीं बदला है। बोलिए बोलिए आकाश, बोलिए। हाँ, देखा देखा नंदिनी, अब आप इधर आ जाइए। कुछ नहीं बदला है, जो जैसे फिक्स हुआ है वही होगा। ना तो शादी कैंसिल होगी, ना ही पोस्टपोन होगी। अब आप आ जाइए, आइए, जाइए आकाश, जाइए। I love you, आकाश। ये कैसे हो सकता है? अभी तो क्या हुआ? सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सबके सब? यस मैडम। कौन आया था? कौन आया था यहाँ पे? आपके अलावा कोई नहीं आया मैडम। तुम झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, कौन आया था यहाँ पे? नंदिनी, जस्ट काम डाउन। क्या कर रही हो नंदिनी? कोई नहीं है यहाँ। अगर मेरे हाथ से ये रस्सी फिसल जाती ना जानवी, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ जाके गिरती, पता भी है तुम्हारे साथ क्या होता। तुम्हें डर नहीं लगता जानवी? जिस दिन मैंने डायन से लड़ने का फैसला लिया, उस दिन मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो इस पार या तो उस पार। डर की कोई जगह ही नहीं है उसमें। फिर नंदिनी मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अब मैं उसे आत्मा बनकर इतना डराऊंगी कि वो सबके सामने अपना सच कबूल कर देगी। और फिर जब उससे पूछा जाएगा, उसे तो बताना ही पड़ेगा मंगलसूत्र के बारे में, और तब सबको पता चल जाएगा
कि वही असली डायन है। पर सोच ले जानवी, डायन से लड़ना इतना आसान नहीं होगा और कितना मुश्किल हो सकता है इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। जानती हूँ वीर, अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। भगवान या तो फिर कोई ना कोई ताकत है हमारे साथ जो हमारी मदद कर रहे हैं। वरना तुम ही सोचो, जिस रात को मैं हॉस्पिटल पहुंची उसी रात को कुंदनी रॉय का मौत हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, राइट? अरे लगता बहुत ऊपर से गिरी है, बचेगी नहीं। जल्दी कोई एम्बुलेंस बुलाओ, बहुत खून बह हटिए रहा है। हटिए, नहीं, चल रही है तुम्हें, कोई प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। जानवी, मैं भी चलूंगा। नहीं भैया आप समझ नहीं रहे, मुझे साथ में जाना उसके। चलिए, ये दोस्त है भैया। ठीक है आइए प्लीज जल्दी चलिए, प्लीज जल्दी चलिए। जानवी, जानवी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पर। जानवी तुम मेरे लिए रुकी क्यों नहीं? जानवी मैं तुम्हें बोला था मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा था। जानवी वो सड़क पे एक बाइक, एक आदमी, मेरा एक्सीडेंट हो गया। जानवी तुम मेरे लिए रुकी क्यों नहीं? जानवी उठो जानवी, जानवी होश जानवी मुझे बताओ क्या हुआ था, किसने किया? जानवी मुझे बताओ जानवी। आदमी, देखिए आप इन्हें अभी स्ट्रेस मत दीजिए। एक मिनट भैया यार, जानवी कहीं वो आदमी तो नहीं है जिसने मुझे धक्का दिया था ताकि मैं तुम तक ना पहुंच पाऊं? जानवी कहीं वो आदमी टाइम के लिए काम तो नहीं करता? जानवी बदल सकती है, कोई भी ले सकती है। अच्छा सुनो मेरी बात जानवी, तुम रिलैक्स करो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप करके मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, उसका रिपोर्ट करूंगा। सुना मैंने को अरेस्ट करा उन्होंने। तो हम कुछ नहीं कर सकते। बताओ मुझे, बोलो जानवी, बोलो। देखिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिप हो रहा है, कृपया अकेले छोड़ दीजिए। जानवी जानवी बस तुम मत रेस्ट करो, तुम बस अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहीं पर हूँ जानवी। लड़ी है, तुम बेवकूफ हो। तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई है नहीं इसको अटेंड करने के लिए। देख नहीं रहे पेशेंट को कितना ब्लड आया हुआ है, कितनी सीरियस है वो। कोई डॉक्टर अटेंड करने के लिए नहीं है उसे। सर रात की ड्यूटी पे सिर्फ एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर हम है। अभी वो एक्ट्रेस कुंदनी रॉय की मौत हो गई ना, तो डॉक्टर बस आते होंगे, तब तक आप ये फॉर्म भर दीजिए। अरे लेकिन ये फॉर्म, जानवी देखो मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ, तुम यही रहना। मैं पर डॉक्टर यामी अगर उसने मुंह खोल दिया तो? मुझे भी टेंशन है वीर, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो हमारा साथ देंगे। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी वजह से ही होता है। वरना तुम ही सोचो ना, जिस रात को मैं हॉस्पिटल पहुंची उसी रात को कुंदनी रॉय का मौत हो जाना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। इसी बात का इशारा है कि मैं अपनी लड़ाई जारी रखूं। तुम्हारी बात हुई डॉक्टर हैमी से? क्या कहा उन्होंने? हाँ जानवी बात हुई है, पर यू श्योर ये अच्छा आइडिया? अच्छा बुरा तो पता नहीं वीर, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। नंदिनी डायन है और वो इंसान से नहीं डरती। अगर मैं आत्मा बनकर उसे डराऊं तो
तो शायद वो कबूल करते कि उसी ने मेरा खून किया था, और फिर ये शादी शायद रुक जाए। जानवी, यू रियलाइज कि तुम्हारी फैमिली को कितना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, कितनी परेशानियां होंगी उन्हें। तो गॉड से उन्हें तुम्हारा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा जानवी। आई नो, लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। मुश्किल से हमें एक मौका मिला है फिर डायन को खत्म करने का, बच्चों को बचाने का। अगर यही एक तरीका है तो हम उसे गवा नहीं सकते। तुम प्लीज डॉक्टर हैमी को कन्विंस करो, अगर बच्चों को बचाने का यही एक तरीका है तो मुझे सबकी नजरों में मरना ही होगा। क्या? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने पेशेंट्स के खिलाफ झूठ नहीं बोल सकता मैं। आमी, भूलो मत कि तुम एक दोस्त भी हो। तुम्हें याद है तुम्हारा मेडिकल फॉर्म मैं ही लेकर आया था, और जब दिन रात मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे तो मेरी ही फैमिली ने तुम्हें सपोर्ट किया था। मैं गिनवा नहीं रहा मैं, बस यार इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हारी मदद की जरूरत है, कि तुम्हारी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, आप जो कुछ भी करते हैं पेशेंट्स की जान बचाने के लिए करते हैं ना। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बच्चों की जान बचाने के लिए कर रही हूँ। प्लीज डॉक्टर। चाहते क्या हो? आप मेरे सर पे वैसे ही बैंडेज लगा दीजिए जैसे कुंदनी के सर पे। और हम आगे क्या करने वाले? मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये मास्टर की है, आकाश ने मुझे दी थी। मैडम को मास्टर की दे दो, इन्हें जहाँ जाना ये जा पाएंगे आज। यू हैव एक्सेस टू एवरी पार्ट ऑफ द होटल टुडे। इसके जरिए हम होटल के किसी भी कोने में एक्सेस कर सकते हैं, और हम नंदिनी को इतना डराएंगे कि वो टूट जा, डर के मारे सब कुछ कबूल करते। नंदिनी डायन है और हमें उसे रोकना होगा इस मंगलसूत्र को पाने से। नंदिनी और आकाश की शादी को रोकना होगा। परसों पूर्णमासी है, हम कल तक नंदिनी को इतना डराएंगे कि वो सबके सामने अपना सच कबूल करते। और हम क्या करने वाले जानवी? कुछ भयानक, कुछ बड़ा। जानवी, मैं तुम्हारे लिए बैंडेजेस लेकर आता हूँ ताकि तुम्हें कुन्नी रॉय की तरह रेडी कर दे। बाई चांस अगर तुम्हें कोई हॉस्पिटल में देखे तो उसे ये लगेगा ना कि कुन्नी रॉय वापस आई है ट्रीटमेंट के लिए। विशाखा भाभी। जानवी, 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 ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो जानवी थी। I'm sorry भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दे। पृथ्वी, अब सुनिए, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। बाद में करते हैं। सुनिए, आप समझ नहीं रहे। मैं अभी रास्ते में गाड़ी पर वो। मैंने कहा बाद में बात करते हैं। बेटा, किशमिश, मम्मा, क्या हुआ? हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अभी तो क्या और एक शोक सभा रखना चाहते हैं आप? जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी जा, तू जा, गाड़ी निकाल। हद ही हो गई, अब जानवी का भूत हमारे पीछे पड़ गया है। मतलब वो मर के वापस तुम्हारे लिए लौटी? जिस तरह से वो मरी थी, अगर चुड़ैल बन के लौटी तो? ऐसा मत बोलो, बदले के आक्रोश में एक चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है, और कुछ खास दिन तो चुड़ैल डायन को भी चुनौती दे सकती है। एक डायन को भी मात दे सकती है वो। मंगलसूत्र हाथ में आने से पहले ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो मंगलसूत्र सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ना कोई इंसान, ना कोई चुड़ैल, और ना ही जानवी का भूत। कल पूर्णमासी की रात को वो मंगलसूत्र मेरे गले में होगा, वो सिर्फ मेरा है। चल, माँ नहीं है घर पे, चल जल्दी। श्रेयांश,
कहाँ जा रहा है? मम्मी मैं वो क्या, 1 महीने में तेरे एग्जाम्स हैं, पढ़ाई नहीं करनी? मम्मी प्लीज सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा? 1 मिनट भी नहीं। वो पांडे आंटी का बेटा पिंटू हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, और तू अपना रिपोर्ट कार्ड भी बैग में छुपा कर लेकर आता है। इस बार अगर मार्क्स अच्छे आए नहीं ना, तो मैं ना टीवी का कनेक्शन कटवा दूंगी और तेरा वो बैग तो फेंक ही दूंगी। अरे भाभी क्या हुआ, आप इसे ऐसे डांट क्यों रही है? मैं क्या करूं विशाखा, हर समय क्रिकेट क्रिकेट। अगर कान पकड़ के टेबल पे ना बिठाओ ना, तो किताबें सूंघेगा भी नहीं है। भाभी पर आप ऐसे अगर इसे पढ़ाई के लिए मजबूर करेंगी तो इसका मन कभी नहीं लगेगा। बच्चों पर ऐसे दबाव डालने से उनके मानसिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। पर विशाखा कंपटीशन इतना है, पढ़ेगा नहीं तो क्या बनेगा? पर इसकी सेहत क्या कंपटीशन से बढ़कर है? अगर ये नहीं समझता तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसे क्या पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा खेल। आज के जमाने में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बच्चा जिसमें तेज हो उसमें अपना नाम कमा सकता है। एग्जाम्स का प्रेशर तनाव पैदा करता है। पढ़ाई लिखाई बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, उन पर ऐसे दबाव डालने के लिए नहीं। हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो सकता है विराट कोहली बन जाए। और तू भाग गया ना? भाभी प्यार से समझाइए, समझ जाएगा। ठीक है। कहाँ भाग रही है? क्या हुआ? आज बड़ी खुश है? खुश क्यों नहीं होंगी? कल पूर्णमासी की रात है, खुश तो तू भी है। तेरी सारी टेंशन खत्म होने वाली है, खुशी का दिन है। देख देख कितनी खुशी है, तेरा दर्द खत्म होने वाला है। कहाँ भागेगा और कितना भागेगा? आज कोई नहीं बचा सकता तुझे। कल पूर्णमासी है, कल महल में शहनाइयाँ बजेगी और उसके बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर, किसी को पता तो नहीं चला कि मैं कुंदिनी रॉय नहीं हूँ? आपको पता है, आपने ये करके ना अपने परिवार वालों को बहुत दुखी किया है। कुंदनी रॉय मर चुकी है और किसी को पता भी नहीं है। सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। बस इस बात की तसल्ली की कि मेरे परिवार वालों ने उनकी क्रियाक्रम बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। कुंदिनी भी जानती है कि मैंने जो कुछ भी किया बच्चों को बचाने के लिए किया। उनकी मदद के बिना शायद ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। हो सके तो मुझे माफ कर देना कुंदनी। वीर को फोन करके पूछती हूँ। नर्स, डॉक्टर रस्तोगी को बुलाइए जल्दी प्लीज। ये तो ताई जी की आवाज है। आओ जाओ। जानवी जब से गई है, इसका रोना तो बंद ही नहीं हो रहा। जानवी के जाने का बहुत गहरा सदमा पहुंचा इसे। हे भगवान, जनिता भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था मैं मेरी बेटी को अपने घर ले जाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? डॉक्टर साहब, क्या हुआ? प्लीज काम डाउन। चिंता की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसा होता है। मैं कुछ दवाई लिख देती हूँ, इससे उन्हें आराम मिलेगा। जनाता बेटा ठीक है? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। पापा, पापा? हाँ पापा? बेटा, बहू कैसी है? पापा वो ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि उसे कुछ देर में घर लेके जा सकते हैं। क्या बात है पापा, आप किसको ढूंढ रहे हैं? बेटा मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी अभी जानवी को देखा है यहाँ।
जानवी को? हाँ। पापा, दो लोग हमारे दिल के पास होते हैं, वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं और जानवी भी हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमेशा। हाँ बेटा, चल बहू के पास। अब सॉरी पापा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, फिर मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ वीर। हेलो जानवी, हमारे आखिरी प्लान का टाइम हो गया। मैंने यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली हैं। आज रात नंदिनी को हमें यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ेगी। रेडी? क्या? नंदिनी, नंदिनी, कौन है यहाँ पे? कौन है? खोलो! बंद किसने किया? दरवाजा खोलो! नंदिनी, किसने बोला? कौन है? कौन है? जानवी! तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबूल कर लो कि तुम ही ने मुझे मारा है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं। सबको बता दो कि तुमने कैसे मेरा खून किया है। नहीं, नहीं। ये मेरा सिग्नल है। Let the magic begin. तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार के आकाश से शादी कर लोगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ, इंसान बनकर नहीं बल्कि आत्मा बनकर। अब मैं तुम्हारी शादी आकाश से होने नहीं दूंगी। कबूल कर लो कि तुम ही ने मेरा खून किया है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बता दो नंदिनी, बता दो। नंदिनी, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? इधर आओ, उठो, उठो। क्यों बैठी हो यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? वो क्या वो उधर? कुछ नहीं है नंदिनी। हाउ यू बिहेविंग नाउडेज? नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ है? तुम्हें कुछ बताओगी? नंदिनी बहुत डर गई थी ना? मुझे तो लगा रोई पड़ेगी। अच्छा है, हम ऐसे उसे रोक पाएंगे। कल पूर्णमासी और कल शादी भी है। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे ही है। देखो, जो आज होना था हो गया। अब तुम पटेल जाओ और रेस्ट करो। यहाँ मैं नजर रखता हूँ। ओके? तुम अपना ध्यान रखना। तुम भी।
जिस रास्ते पर मैं निकल चुकी हूँ, कल उसके आखिरी पड़ाव पर मैं पहुंच जाऊंगी और उसका साक्षी तुम बनोगे। कल शादी होगी, जरूर होगी, लेकिन आकाश और नंदिनी की शादी कभी नहीं होगी। कल उस मंगलसूत्र को हासिल करने के बाद मैं डाइन के नामो निशान को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी और सारे बच्चों को बचा लूंगी। और इस बात का साक्षी तुम बनोगे। बेटा, जैसे आप चाहते थे सारे रीति सारे रिवाज बिना किसी शोर शराबे के किए हैं और आप अब भी खुश नहीं हैं। मैं ठीक हूँ माँ। आपकी शेरवानी रखवा दी है। चलिए, अब मुहूर्त का समय हो रहा है, जल्दी से रेडी हो जाइए। चलो। आपके मन में क्या चल रहा है हम जानते हैं, पर बीती हुई बातों को याद करके उन्हें अपने दिल पर बोझ बनाने के बजाय उन्हें भूल जाइए। आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नंदिनी के साथ किसी और की यादों को लेकर आगे बढ़ना उनको धोखा देने जैसा होगा। मत करिए। लो, सब लोग बाहर चले गए और पूजा की थाली और हल्दी यही रह गई। ये ले लीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। नंदिनी, तुम्हारा लहंगा आ गया है, ब्यूटिशियंस भी है, जल्दी रेडी हो जाओ। किसी भी चीज की हेल्प होगी, ये लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाँ, मैं तुम्हारी शादी आकाश से होने नहीं दूंगी। कबूल कर लो कि तुम्ही ने मेरा खून किया है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा सुनो, एक छोटा सा चेंज है। आकाश ने बोला है कि ये सेरेमनी थोड़ी सी प्राइवेट होनी चाहिए। आई मीन, वो ज्यादा गेस्ट को इनवाइट नहीं कर रहा है। शादी छोटी हो या बड़ी, दुल्हन को तो सबसे खूबसूरत लगना चाहिए, है ना? आपकी हल्दी तो हो गई, पर हमारे यहाँ की थोड़ी सी और लगवा लीजिए। ये अपशकुन होता है क्या? आज सबके लिए बहुत बड़ा दिन है चंद्रिका। ये शगुन अपशगुन की बात करके उसे छोटा मत कीजिए। आप नंदिनी को तैयार करवाइए और दुल्हन के जोड़े के साथ ये चुनरी इन्हें पहनवा के लाइएगा। हम चलते हैं। आशा, अब आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। सबके सब अब बहुत चिपचिप हो रहा है, मुझे नहाना है, प्लीज। हेलो जानवी। हाँ भी। यार, इस नंदिनी का तो पता नहीं क्या सीन है। ये तो यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर शादी के लिए रेडी हो रही है, पता नहीं किस चमड़ी की बनी है। जानवी, आई थिंक हमारा प्लान फेल हो गया। नहीं 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 नहीं, वीर, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कैसे भी करके उसे रोकना ही होगा। हमें कुछ करना होगा। वी हैव टू डू समथिंग। वेट 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 वेट, शायद मैंने जल्दी बोल दिया। तो कहीं जा रही है। तुम मुझे फॉलो करो। हाँ, तुम उसके पीछे जाओ, देखो वो कहाँ जा रही है। जस्ट फॉलो अप। जल्दी निकल वहां से। ठीक है, मैं भी निकलती हूँ यहाँ से। बाय।